वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अनलेस का यूज़ पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ अनलेस। अनलेस का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर शर्त पाई जाती है, और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एक्चुअली दो काम होते हैं। तो एक काम दूसरे के लिए लाजम होता है, यानी कि इन दोनों कामों में शर्त पाई जाती है। जब तक वो शर्त ना हो वो काम मुकम्मल नहीं होता। अब ऐसे फ़िक्रात की हम कुछ मिसालें लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। तो यहाँ दो काम हैं, एक मेहनत करना और एक पास होना। तो पास होने के लिए शर्त मेहनत करना है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो इसके अंदर कंडीशन की चीज़ क्या है? मेहनत की। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आप इसको जहन में रखें। सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन को लगाना है। नाउन जैसे ये अजमल नाउन है। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्या हैं? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी नाम को यानी कि नाउन को किसी जगह पर बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। उससे सेंटेंस के अंदर और जो पैराग्राफ है, जो राइटिंग है, रीडिंग है, उसके अंदर खूबसूरती पैदा होती है। इसलिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन को लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जैसे विल, शेल, मे, माइट, कैन, कुड एट्सट्रा। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा, चौथे नंबर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं तो नहीं लगाएंगे। और फिर अनलेस। तो यहाँ तक आपका जो पहला सेंटेंस है जुमला वो पूरा हो जाएगा। फिर अनलेस के बाद एक दूसरा सेंटेंस आएगा, उसको कंप्लीट करेंगे, और वो भी सेंटेंस के मुताबिक कंप्लीट होगा। हम मिसालें लेते हैं, मिसालों से ये आसानी से समझ आएगा। मिसाल है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। अब जो शर्त होती है, शर्त को बाद में ट्रांसलेट किया जाता है, यानी मेहनत करना यहाँ शर्त पाई जा रही है। तो जो शर्त वाला हिस्सा होगा, पार्ट होगा, उसको बाद में ट्रांसलेट करते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसे पहले, जिसको मशरूत कहते हैं, उसको पहले करते हैं। और पहला वो क्या है? पास नहीं होगे। कौन? तुम। जब तक तुम मेहनत ना करो पास नहीं होगे, यानी कि तुम पास नहीं होगे जब तक मेहनत करोगे। तो सबसे पहले आपको नाउन लगाना है, वो क्या है? यू। पास नहीं होगे। हेल्पिंग वर्ब है विल, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। यू विल नॉट। वर्ब क्या है? पास। यू विल नॉट पास। यहाँ चूँकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पास के बाद, यानी इम्तहान नहीं पास करोगे, कोई और चीज़ का जिक्र नहीं है, कोई टेस्ट का जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा। अगर होता तो हम पास के बाद उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा सकते थे। यू विल नॉट पास अनलेस, शर्त क्या है? जब तक तुम मेहनत ना करो।
अनलेस यू वर्क हार्ड। तो चूंकि पिछला जो सेंटेंस है, पहला हिस्सा जो है वो फ्यूचर का है कि तुम पास नहीं होगे, इसलिए यहाँ अनलेस के बाद वाला जो हिस्सा है उसको प्रेजेंट में ही रखते हैं। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अब अगली मिसाल की तरफ आते हैं। जब तक तुम हिचकिचाहट ख़त्म ना कर लो, तकरीर नहीं कर सकते। तो दूसरे हिस्से को हम पहले लेंगे, तो तुम तकरीर नहीं कर सकते, इसको पहले ट्रांसलेट किया जाएगा। तो शर्त वाले हिस्से को, जब तक तुम हिचकिचाहट ख़त्म ना कर लो, तो हिचकिचाहट ख़त्म करने वाला ये जो है वो शर्त वाला हिस्सा है, इसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या है, तुम तकरीर नहीं कर सकते, इसको पहले हम करेंगे। यू प्रोनाउन आ गया, कैनॉट हेल्पिंग वर्ब आ गया, आगे वर्ब है डिलीवर करना, ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीच। यू कैनॉट डिलीवर स्पीच। उसके बाद है अनलेस। अनलेस के बाद दूसरा हिस्सा क्या है, जब तक तुम हिचकिचाहट ख़त्म ना कर लो। अनलेस यू फिनिश या गेट रीड ऑफ, फिनिश या गेट रीड ऑफ ख़त्म करना। यू फिनिश हेजिटेशन। तो दूसरे से में आपको नाउन या प्रोनाउन इसी तरह लगेगा, नाउन या प्रोनाउन दूसरे से में, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये मज़ीद एग्जांपल्स देखें। जब तक तुम वापस ना आ जाओ, मैं काम नहीं करूँगा। तो यहाँ हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, किस हिस्से को, मैं काम नहीं करूँगा, ये वाला। I will not do work unless, जब तक तुम वापस ना आ जाओ, unless you come back, you come back। तो दूसरे से को आपको बताया कि दूसरे से में आपने क्या करना है कि नाउन या प्रोनाउन को लगा देना है, जैसे यू है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद अगर नाउन हो तो लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगाएंगे, अगर नहीं तो नहीं। तो यहाँ कम बैक जस्ट आ गया, अनलेस यू कम बैक। अगली मिसाल है, जब तक वो कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, मैं नहीं जा सकता। तो मैं नहीं जा सकता को हम पहले करेंगे, आई कैन नॉट गो अनलेस, जब तक वो कपड़े इस्त्री नहीं करेगी। चाहे यहाँ गी का ट्रांसलेशन हुई है तो यहाँ विल तर्जमा नहीं आएगा, जो सेकंड है उसको प्रेजेंट में ही हमने ट्रांसलेट करना है। अगर फर्स्ट जो जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तो सेकंड हिस्से को हमने प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करना है। आई कैन नॉट गो अनलेस शी प्रेसेस द क्लोज। शी यहाँ प्रेसेस आएगा, ई एस का इजाफा आएगा, प्रेसेस, क्योंकि शी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा कर दिया। अनलेस शी प्रेसेस द क्लोज। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब तक पौधे न लगाए जाएं, माली देखभाल नहीं करेगा। दूसरा हिस्से को पहले हम करेंगे, माली देखभाल नहीं करेगा। द गार्डनर विल नॉट लुक आफ्टर। तो पहले क्या लग गया, द गार्डनर नाउन या प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, लुक आफ्टर फिर वर्ब लग गया। द गार्डनर विल नॉट लुक आफ्टर, माली देखभाल नहीं करेगा जब तक पौधे ना लगाए जाएं। कंडीशन क्या है, अनलेस द प्लांट्स आर प्लांटेड। द प्लांट्स आर प्लांटेड।
तो यहाँ ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अगर आपने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी। जो एक्टिव वॉइस और पैसिव ये जो लेसन्स हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अनलेस द प्लांट्स आर प्लांटेड, ये नीचे ग्रैस्प है, एक्सरसाइज है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। और अगर आपको कोई दुश्वारी हो, कोई डिफ़िकल्टी फील करें तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ये नीचे डिक्शन भी दी गया है, कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, इनको आप इस्तेमाल करके इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं इस ग्रैफ्स को। अब हम नेक्स्ट लेक्सन की तरफ आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।